जाम बॉय तुर्रा तुर्रा। ए जवान लड़की जाग जाओ। ये देखो एडवेंचर। लगता है तुमने पूरी रात रिसर्च की है। उप्स, इसमें बैटरी नहीं है क्या? तुम किसे बोल रहे हो? वो तो हाँ, ये है पश्चिम राजा का स्टैचू और ये दोनों उसकी पत्नियां हैं। ये पश्चिम राजा तुम्हारे जैसा नहीं दिखता सुमुखा। मैं खुद अपने जैसा नहीं दिखता, वो मेरे जैसे कैसे दिख सकता है? जाओ पास जाके देखो। अरे गिर गया। बहुत हिम्मत वाला है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। सुमुखा, इधर आओ, बैठो। मुझसे बात नहीं करोगी? सिर्फ उसी से करोगी? देखो मेरे हाथ पैर दोनों ठीक हो गए हैं। मुबारक हो मेरी जान, लव यू। शुक्र है कि सुमुखा को वो क्रीपर मिल गया। अगर तुमने फिर से सुमुखा का नाम लिया ना तो तुम्हारी जबान काट लूंगी। मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ डार्लिंग, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ। गुड। अंजू, ये राजा पश्चिमा की पूरी कहानी और तकारी जाति की कहानी और पिक्चर्स यही हैं, देखा तुमने? मैं सोच रही थी कि बाद में पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, इसलिए सोच रही हूँ बैंगलोर जाकर अपने दादाजी को लेकर आऊँ। तो तुम्हारा रिसर्च छोड़कर कहीं भागने का प्लान है? हाँ, करेक्ट। मैं भी एमबीबीएस छोड़ चुका हूँ मैडम। मैं भी क्रिकेट छोड़ चुकी हूँ मैम। और ये सब तुम मुझे बता रही हो? तुम्हें यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। सुमुखा, हाँ, ग्रैंडपा बुला रहे हैं, तुम्हें वहां जाना है। मैं आ रहा हूँ। दादा, आपने बुलाया था क्या दादाजी? समुद्र का पानी बारिश के रूप में बादल बनकर पेड़ पौधों को जीवन देता है और वही बारिश का पानी नदी बनकर फिर समुद्र में लौट आता है। ये अद्भुत प्रकृति ही असली भगवान है और इस प्रकृति का शुक्रिया अदा करने का दिन आ गया है। तो क्या आज कोई खास दिन है? आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा सुमुख 100 साल पूरा हो गया। हैप्पी बर्थडे दादाजी। हे तकारी, जंगल में पार्टी का इंतजाम करो। दादा, मैं दुकान से सभी जन्मदिन वाले कैंडल्स ले आऊंगा। फुल रोशनी होगी, बिल्कुल अंधेरा नहीं। तुम्हें रोशनी फैलानी होगी। क्या मैं लाइटमैन बन जाऊं? तुम्हारे अंदर एक महान वैद्य छिपा हुआ है, तुम्हें उसका ज्ञात नहीं। क्या दादाजी, एमबीबीएस ड्रॉप आउट से आप डॉक्टर बनने को क्यों कह रहे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बच्चे, तुम आ गए। अब इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी और उसका भविष्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। सभी का इलाज करो, सीखो और इंसान को सुरक्षित करो। मेरे बाद तुम यहाँ के अगले वैद्य बनोगे। तकारी तुम्हारा साथ देगा। वही ये सब क्या है दादाजी? मुझे ये सब नहीं करना। मैं इस खेल में नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओके, तुर्रा। मेरे बाद तुम वैद्य के तौर पर रहोगे। बात सुनो। बोलिए दादाजी। तुम्हारी वो दोस्त राशिका, उसका शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। मुझे पता है। शरीर में शक्ति भी आ गई है, वो भी पता है। लेकिन उसका मन अंदर से धीरे धीरे उसके शरीर को मार रहा है। क्या मतलब? उसका मन अंधेरे से भरा पड़ा है, पूरा अंधेरा। मैंने उसके मन को गहराइयों से देखा है, वहां जरा भी रोशनी नहीं। वो मासूम जिंदगी अब बचाई नहीं जा सकती। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। आपको इतना यकीन कैसे है कि ये सब होगा जो आपने कहा? मैं भी इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, मुझे भी वही बीमारी है। 50 साल पहले तकारी के पिता ने मुझे वो बेल दिखाई थी।
मैंने अपना इलाज स्वयं किया और बच गया। मैं केवल अपने मन की रोशनी की वजह से अब तक जिंदा हूं। लेकिन वो लड़की रोशनी का मतलब तक नहीं जानती। तुम्हारे पापा ये जानते हैं। वो भी एक मॉडर्न डॉक्टर होते हुए इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए दादाजी, उसे कुछ नहीं होगा। प्लीज दादाजी बताइए, प्लीज। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं डॉक्टर, वैद्य, जो कुछ भी है, मैं कुछ भी बन सकता हूं। आप चाहते हैं ना कि मैं इस जगह की देखभाल करूं? प्लीज दादाजी मुझे बताइए कि उसे कुछ नहीं होगा, प्लीज। उसके अंधेरे मन में रोशनी तुम्हें लानी होगी। तुम उसके दोस्त हो, उसका प्यार हो। सिर्फ प्यार ही वो ताकत है जो उसे रोशनी दे सकती है। आप कह रहे हैं कि राशिका दिमागी तौर पर बीमार है? हाँ, ठीक है दादाजी, उसका दिमाग नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है। मैं कुछ न कुछ करके उसे ठीक करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। नए वैद्य होने के नाते तुम्हें कई कर्तव्य निभाने होंगे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तकारी, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना। दादा, दादा, दादा। दादा, പാൽകടലേ വന്ദന കാർമുകിലേ വന്ദന ഉദാ Ogiba, Ogiba, Jeevandana, Vallaputtuida, Vallaputtuida. राशिका, आजा। मुझे बचाकर वो खुद चले गए। फिर मैं राशिका, राशिका, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? राशिका, राशिका, आंखें खोलो। क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हो सुमुखा? सुमुखा, कहाँ ले जा रहे हो उसे? मैं भी जाऊंगी उनके साथ।